इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। तो उनके आदर्श रावण है। हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। अपने कुल देवता के अपमान पे, रावण के अपमान पे उन्होंने उपवास रखा होगा, इसी के कारण रखा है उपवास उन्होंने। नमस्कार। सियासत का अपना सिर पैर होता है, सिर पैर में होता है, पैर सिर में होता है। विश्वास नहीं है तो आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को सुन लीजिए। उन्होंने दिल्ली में एक अलग तरह की अपनी रामायण लॉन्च की है। उनकी इस रामायण में रावण दिल्ली में हिरण बनकर कुलाचे भरता है, सीताराम के बजाय लक्ष्मण से हिरण लाने को कहती हैं। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अब रावण मारीच की जगह लेकर हिरण बन जाए, राम जी की जगह लक्ष्मण हिरण लाने के लिए निकल पड़े, तो भला भाजपा कैसे चुप बैठ सकती है? वह भी तब जबकि भाजपा सांसद मनोज तिवारी मधुबनी पेंटिंग की शाल ओढ़ते हैं। कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगी। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि माता सीता के संदर्भ में कुछ बातें हुई हैं और संजोग से आज में जब निकल के जिस सॉल को लेके चला वो मधुबनी पेंटिंग का सॉल है। मैं कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है। आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? दूसरा, माता सीता ने लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए भेजा, राम की चिंता करने के लिए भेजा। ये कह रहे हैं कि हिरण लाने को भेजा।
कल मां सरस्वती ने उनका असली परिचय दिल्ली को और देश को दिखा दिया है। देखो, रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो रावण के पीछे आकर के अज्ञानता में और स्वाहा हो गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगी। मनोज तिवारी इतना कुछ कह गए तो केजरीवाल का जवाब देना तो बनता ही है। आखिर केजरीवाल इस रामायण के रचयिता जो ठहरे। कल मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोग। फंस गए मनोज तिवारी, राम पर क्या बोल दिए। केजरीवाल ने तो मनोज तिवारी के मानस में रावण को ही सेट कर दिया। अब केजरीवाल भिड़ ही गए हैं तो भला संजय सिंह क्यों चुप बैठते। मुझे बहुत हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कि आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो दरअसल रावण के वंशज हैं। रावण के अपमान पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रावण उनके कुल देवता हैं। मैं तो दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इनसे बच के रहिए, वरना राक्षसों की तरह ये लोग भक्षण कर लेंगे आपका। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। आप बताइए, अपने आप को ये खुद से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया। ये रावण के वंशज हैं, ये साफ तौर पे साबित हो रहा है आज। तो रावण इनके कुल देवता है भाजपा वालों के, इसलिए आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी गवैया हैं, जवाब देंगे, मानेंगे तो नहीं। हम राम के बचाव में और राम की कहानियों के बचाव में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल का असली जो परिचय है कल मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी में वो भी जो बोले होंगे ना, वो किसी के कहने से ही बोला होगा। उसको पता ही नहीं है कि राम की कहानी क्या है। हमको इस बात का विश्वास है कि अगर थोड़ा देर और बोले होते तो हो सकता उनको ये भी नहीं याद आता कि राम और कृष्ण का अलग अलग अवतार हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे एंटी सनातनी का दिल्ली की जनता इलाज करेगी। मनोज तिवारी एक सांसद होकर इतना कहकर चले गए तो वीरेंद्र सचदेवा तो भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे क्यों पीछे रहें। कल को दिल्ली में सरकार बने और मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो वे क्या बोलेंगे। मारीच की जगह रावण कुलाचे भर रहा था, राम की जगह लक्ष्मण हिरण लेने को निकल गए थे, केजरीवाल के सपोर्ट में संजय सिंह उतर गए थे, मनोज तिवारी मधुबनी पेंटिंग की शाल ओढ़कर बाहर निकल गए थे और वीरेंद्र सचदेवा देखते रह गए। प्रभु श्री रामायण चरितमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। देखा आपने, वीरेंद्र सचदेवा ने उपवास रखकर मनोज तिवारी को किस तरह से पीछे छोड़ दिया। इसे कहते हैं सियासत। लेकिन संजय सिंह पीछा छोड़ें
तब ना। अपने कुल देवता के अपमान पे, रावण के अपमान पे उन्होंने उपवास रखा होगा, इसी के कारण रखा है उपवास उन्होंने। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपा, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा? बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा।